नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम बेहद ही खास चीज़ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हम जानेंगे कि अगर एक नवजात बच्चा है तो माँ का दूध जो किसी वरदान से कम नहीं होता है, उसको कितनी बार दे सकते हैं और कितना ज़रूरी होता है। इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, माँ का दूध जो एक वरदान से कम नहीं है, तो अगर बात करें कि कब और कितनी देर तक देने की ज़रूरत है, क्या समय होना चाहिए, एक माँ कैसे जाने कि उसके बच्चे को अब भूख लगी है तो उन्हें फीड कराने की ज़रूरत है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आमतौर से ये एक संभावना रहती है कि जो हमारी माँ हैं वो इमैच्योर रहती हैं। आजकल तो एक या दो बच्चे होते हैं ज़्यादातर, तो माँ जो है वो उसको जानकारी नहीं होती है कि उसका दूध सही ढंग से हो रहा है या नहीं, और इसी संभावना के कारण वो जो है दूसरे दूध का सहारा लेना शुरू कर देती हैं। तो पहला तो मैं यह बताऊंगा कि सभी बच्चों में इस बात का, सभी माँओं में इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कभी भी माँ का दूध कम हो ही नहीं सकता है किसी बच्चे के लिए। अगर माँ ने बच्चे को जन्म दिया है तो भगवान ने माँ को इतना दूध जरूर दिया है कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके। तो इसलिए बच्चे का दूध बराबर सक्षम ढंग से होता है, लेकिन बच्चे को किस तरह से माँ दूध पिलाए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको जानना होगा कि बच्चे को किस तरह से रखा जाए। तो बच्चे को चार चीज़ जो है जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे का जो पोस्चर है वो सीधा होना चाहिए, बच्चा समीप होना चाहिए, और बच्चा फुल्ली सपोर्टेड सहारे के साथ होना चाहिए, और माँ और बच्चे का जो मुंह है दोनों एक दूसरे की तरफ देखना चाहिए। तो ये अगर चार जानकारियाँ अगर माँ के पास होगी कि बच्चा सीधा है, बच्चा समीप है, बच्चा सहारे के साथ है, अब बच्चा सामने की ओर देख रहा हो, तो ये चार चीज़ अगर फुलफिल करता है बच्चा, तो बच्चा ज़रूर माँ का दूध ठीक से पकड़ पाएगा, नंबर वन। और बच्चे का निपल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, माँ का निपल जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के मुंह में रहे, ये एक चीज़ भी प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। तो बच्चा आराम से दूध पिएगा, और मालूम रहे कि दूध बराबर जो है वो अगर ठीक से पिएगा इस तरह से तो दूध जरूर पूरा ही होगा। लेकिन इसमें अब पीरियड क्या होना चाहिए। बच्चा प्रॉब्लम ये होता है कि माँ जो है जब रोया तो दूध पिला दी, तो इनिशियल स्टेज के लिए तो ठीक है, पहले 2 हफ्ते में ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चे को जितना जल्दी भी आप दूध पिलाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 से 3 हफ्ते के बाद माँ का दूध प्रचुर मात्रा में होने लगता है। तो ऐसी अवस्था में बच्चे को याद रखिए कि दूध पिलाने के लिए एक अंतराल की आवश्यकता होती है। तो ये अंतराल जो है आपका होना चाहिए, अगर बहुत कम वजन का बच्चा है, 2.5 kg से कम का है तो 2 घंटे पर, और अगर 2.5 kg से ऊपर का है तो 2.5 से 3 घंटे पर। तो ये 2.5 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, नहीं तो बच्चा ओवरफीड करता जाएगा। बच्चे को जैसे ही रोया और दूध पिलाए तो इससे क्या होगा कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा दूध लेने लगेगा और माँ को ये पता भी नहीं पड़ेगा, और बच्चा ओवरफीड के कारण जो है या तो उल्टी करेगा, या उसका पेट फूल जाएगा, या बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा। तो ये सारी संभावनाएं हो सकती है, इसलिए ये अंतराल आवश्यक होता है। सर, ओवरफीड के बारे में आपने जो जानकारी दी है उसमें अगर कहें कि अगर ओवरफीड पीने से बच्चे को मोटापा का भी शिकार हो सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ज़्यादा ओवरफीड कराने वाला हमने देखा है, माँ के दूध पर भी बच्चा ओवरफीड कर सकता है और ओवरवेट हो सकता है, और ओवरवेट होने से संभावना रहती है कि बाद के दिनों में भी वो ओबेसिटी का शिकार हो, मोटेपन का शिकार हो। तो इसलिए ये संभावना जरूर रहती है, और आप अगर ठीक ढंग से दूध देंगे इस अंतराल पर तो ये संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि एक नवजात बच्चे को माँ का दूध कब और कितने अंतराल के बाद पिलाना चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि एक नवजात बच्चे को माँ का दूध कब पिलाएं और कितने अंतराल के बाद पिला सकते हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।